हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि धर्म और कर्म के बीच क्या अंतर होता है। धर्म हमें क्या सिखाता है और कर्म करने से क्या फल मिलते हैं। तो धर्म हमें कुछ सिखाता है, वो हमें जो भी सिखाता है वो हम जानेंगे कि क्या सिखाता है। और कर्म क्या होते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं। कर्म का मतलब कुछ करना, जो हमें करना है, जो हम करते हैं वो हमारे कर्म होते हैं। और धर्म जो उनको करने की आज्ञा देता है कि क्या अच्छा है करने के लिए, क्या बुरा है, किसको कैसे करना है, तो वो हमारा धर्म होता है। धर्म ही हमें कुछ बंधनों में बांधे हुए हैं ताकि हम कुछ अच्छा करें, लोगों की भलाई करें। धर्म से ही हमें जीवन जीने का मार्ग मिलता है। धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें प्यार मोहब्बत से रहना सिखाता है, धर्म एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, रेस्पेक्ट करना सिखाता है। धर्म है तो सब कुछ है। अगर धर्म नहीं होता तो आज पृथ्वी पर, आज इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं ना, नहीं जी पाते। एक दूसरे को मार काट दिया होता, क्योंकि धर्म हमें कुछ बंधनों से बांधे भी रखता है ताकि हम उन चीज़ों को ना करें जो गलत है। अगर धर्म नहीं होता तो हमें चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, क्या हमें सही करना है, क्या गलत। तो जानते हैं कि धर्म और कर्म के बीच में क्या अंतर है। धर्म हमें अच्छे बुरे कर्म क्या होते हैं और उनका क्या परिणाम होता है, इसकी जानकारी देता है। सकाम कर्म या कामान्युक्त कर्म दो परिणाम या फल होते हैं, पाप और पुण्य। पाप से दुख और पुण्य से सुख होता है। इसलिए धर्म हमेशा पुण्य कर्मों के प्रति प्रेरणा देता है। सकाम कर्म से इस जीवन में सुख और मरण उपरांत स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन सकाम कर्म से हमें मोक्ष नहीं मिलता। जबकि निष्काम कर्म अगर हम करते हैं, किसी काम को करने के लिए अगर हम उसमें कोई अपना हित नहीं चाहते, हम बस उसको कर रहे हैं कि हाँ ये हमें करना है, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य समझकर अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। क्योंकि निष्काम कर्मों का फल नहीं होता। भागवत गीता अनुसार निष्काम कर्म के मुकाबले सकाम कर्म बहुत छोटे होते हैं। भगवत गीता के अनुसार सदा हमें निष्काम कर्म ही करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि कर्म करें बिना कोई नहीं रह सकता। प्रकृति सबसे कर्म करवाती है। अगर आप खाली भी बैठे हैं ना, तो बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपका हृदय धड़क रहा है, आपकी अगर आप खाली भी बैठे तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं, आपका मन कहीं ना कहीं सोच रहा है। तो आप बिल्कुल भी खाली बैठ नहीं सकते। इस प्रकृति में जो भी आया है, जो भी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में विलीन है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है। इसलिए यही कर्मों का सबसे बेहतर धर्म है। धर्म और कर्म, धर्म शब्द संस्कृत के ध्रा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। परमात्मा की सृष्टि को धारण करने के लिए जो कर्म और कर्तव्य किया जाता है, उसे ही धर्म के अंग का लक्षण माना जाता है। धर्म पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ पालन में सुख मिलता है। पुरुषार्थ की प्रेरणा और प्रेम जीवन के साथ मृत्यु का भी महत्व बताता है कि हमें मृत्यु के बाद क्या मिलेगा। और जीवन में अगर हम धर्म से काम करते हैं, धर्म के साथ रहते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। धर्म इंसान के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। धर्म अकेला नहीं रहता, धर्म को धारण करने से शीतलता आती है, मनुष्य का स्वभाव शांत होता है, मनुष्य का चित्त शांत होता है। धर्म इसी जीवन में एक नए जीवन की ओर ले जाता है। धर्म का आश्रय संसार रूपी इस सागर को पार करा देता है। उदाहरण के रूप में श्लोक में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। नंबर 1, दुख में धीरज रखना, अपराधी को क्षमा करना, बुद्धि को बुरे काम में नहीं बल्कि अच्छे कार्यों में लगाना, सम्यक ज्ञान का
अर्जन, मन और तन दोनों की साफ सफाई, ये सभी उत्तम कार्यों में आते हैं। बाकी चोरी नहीं करना, अपनी इंद्रियों को लोलुपत से बचाए रखना, क्रोध से दूर रहना तथा मन को बुरे कर्मों से दूर रखना, ये सभी उत्तम कर्म हैं। अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्राणी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। अपने प्राण से बढ़कर प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। इसलिए मनुष्य अपने प्राण के लिए जिस प्रकार प्यार और दया रखता है, उसी प्रकार दूसरे जीवों के प्रति भी प्यार और दया का भाव रखना चाहिए। धर्म एकता का वह बल है जो समाज या देश में सहज कलह और स्वार्थ उत्पन्न नहीं होने देता। समाज में जहाँ धर्म रहता है, वहाँ संघर्ष और बिखराव नहीं आता। जहाँ एकता नहीं रहती, वहाँ दुख और तृष्णा आती है, जो धर्म और अधर्म का भेद बताता रहता है। उचित क्या है और अनुचित क्या है, यह तो समय काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमें जीने के लिए आर्थिक क्रिया करना है। यहाँ हर चीज नश्वर है, हमारा शरीर भी नश्वर है। यहाँ कुछ भी टिकाऊ नहीं है, एक ना एक दिन सब चीज़ों को यहाँ पर नष्ट हो जाना है। यहाँ तक कि धन और वैभव भी, जिसमें हम तिनका तिनका कर जो जमा कर रहे हैं, जो हम जमा करते हैं, वो भी हमारे पास नहीं टिकना है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास होगा। सब यहीं रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। आदमी खाली हाथ आया है, खाली चला जाता है। तो फिर किस बात का गुमान। अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति बने रहिए ना। लूटपाट करने से, लोगों को के प्रति घृणा करने से, लोगों को ठगने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी है, आपने जो कुछ यहाँ से लिया यहीं रह जाएगा, और आपको ऊपर जाकर एक एक पाई का हिसाब देना होगा। और अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो फिर आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो आज तो आप खुश हैं, बुरा व्यवहार कर कर आपने लूटपाट कर कर उनसे कुछ कमा लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके साथ कुछ ऐसा होगा, जो भी जितना भी कमाया है शायद आपको उससे डबल देना पड़े। तो इसलिए कभी भी ऐसा कर्म ना करें जो अधर्म की ओर ले जाए। धर्म और कर्म जो कभी नहीं मिटता, जिसे जितना अधिक हो इसे जमा कर रखना चाहिए। हम कितना भी अपना हाथ पैर मार लें, इस ब्रह्मांड के रचयिता को जानना कभी संभव नहीं हुआ है। जब से पृथ्वी बनी, पृथ्वी के आरंभ काल से ही लोग आदमी कहाँ से आता है और मरकर कहाँ जाता है के रहस्य का पता लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन नहीं लगा सके हैं आज तक। आज भी यह प्रश्न जस का तस ही है। हमारे रामायण में भूंडी ने भी पक्षीराज गरुण से यही कहा है, तुम समान खग मसक प्रजता, नभ उड़ही नहीं पावही अंतः। अर्थात कोई पक्षी आकाश की ऊंचाई कि कितनी भी क्यों ना सैर कर ले, आकाश के छोर को नहीं छू सकता। छूने की बात तो दूर, प्रतिपल परिवर्तनशील इस जगत को कोई भी सूंघ भी नहीं सकता। इस कारण यह जगत घृणेंद्रियों से परे है। हमारे बस में कुछ भी नहीं है, ना जन्म ना सांस लेना। हम खुद को ब्रह्मवश शक्तिशाली समझते हैं। हमारी सोच समीर है और ऊपर अनंत असीम। मनुष्य की तरह हर जीव अनंत काल तक जीना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने सब बेबस है। हमारा समाज और हमारी दुनिया कैसे शांति संपन्न व सुखपूर्वक जी सकें, इसी आकांक्षा के विचार से धर्म की उत्पत्ति हुई है। धर्म पुरुषार्थ है, इसके पालन में बड़ा सुख मिलता है। इसलिए धर्म भगवान के लिए नहीं होता है, यह तो जी रहे जगत जीव के लिए है। जब तक जीव जगता है तब तक धर्म है। धर्म व्यक्ति के श्रेष्ठतम में बदलाव का कारण है।
धर्म जीते जी नहीं बल्कि मरने के उपरांत भी रहता है। जो आपने जो कर्म किए हैं उसके रूप में रहता है। धर्म नए जीत की ओर ले जाता है। कोई भी व्यक्ति उच्च कुल में सिर्फ जन्म पाने से धार्मिक नहीं होता। धर्म का संबंध उसके क्रियात्मक कार्यों से होता है। धर्म रथ पर किसी को भी जबरन चढ़ाया नहीं जा सकता जब तक उसका खुद मन हृदय न चाहे। संसार सागर से पार करने का एकमात्र आश्रय धर्म है। धर्म का रथ ही जिसमें दया, क्षमा, श्रद्धा, समता से बंधा बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी 4 घोड़ों से खींचे जा रहे हैं। ये ही भवसागर से पार लाएंगे। ईश्वर भजन इस रथ का सारथी है। इस रथ का जो सारथी है वो भगवान का भजन है। इस रथ के सवारी का जीवन मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए हमें धर्म और कर्म दोनों ही खूब सोच विचार कर करना चाहिए। नकारात्मक कार्य भविष्य को बिगाड़ कर रख देते हैं। अतः हमारा महत्वपूर्ण कर्म है अपने में व्याप्त कमियों को समझना। हिंदुत्व कहता है अनित्यानि शारीराणि विभवो नैव शाश्वतः। धर्म के परिप्रेक्ष्य में सभी धर्म गुरुओं का एक सा मत है। वह है धर्म मार्ग पर चलने वाले आदमी के आचार विचार में शुद्धि जरूरी है। कलुषित हृदय आदमी को धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देता। धर्म पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। इसलिए धर्म के मार्ग पर अगर आपको चलना है तो एक एक पग ध्यान से सोच समझकर रखना होगा। क्या दूसरे के लिए भी सही है, हमारे लिए सही से मतलब नहीं है। अगर दूसरे का हित भी है उसमें वही काम करो। दूसरे का अहित जो कर रहे हैं वो धर्म नहीं है। अपना हित हो रहा है लेकिन दूसरे का हित, तो वो धर्म नहीं है। धर्म तो सबको साथ में लेकर चलने का है। सबको साथ में लेकर चलो। जो सबके लिए संभव नहीं है इस पर विवेकशील व्यक्ति और सर पर कफन बांधने वाले ही चल सकते हैं। संत तुलसीदास जी ने कर्म के बारे में कहा है, हमारे शरीर के अस्तित्व में आने से पहले ही हमारी नियति आकार ग्रहण कर लेती है। कर्म भाग्य नहीं है, यह तो हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कर्म की विजय हमारे बौद्धिक कार्यों और संयमित प्रक्रिया में निहित है। सभी कर्म तुरंत पलटकर नहीं आते, कुछ जमा होते हैं और इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप से लौटकर आते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को फल की आशंका छोड़कर कर्म करना चाहिए, इसलिए कि उसका अधिकार कर्म के फल पर नहीं केवल कर्म पर है। हम जो भी काम करते हैं उसे सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, यम, सूर्योदय और सूर्यास्त सभी देख रहे हैं। ये सभी हमारे अच्छे बुरे कर्मों के साक्ष्य हैं। हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि सचेत होकर किए गए कार्य सुंदर और गंभीर होते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार मिलता है तथा हम मनुष्य योनि में ही किसी कर्म को करने से के पहले सोच सकते हैं कार्य को करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, यह सही है या गलत है। हम अपने वर्तमान जीवन में कर्म के प्रभाव को सुलझाने और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए उसे बदल सकते हैं। हम जो कर्म मनुष्य योनि में करते हैं वही कर्म हमारे पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं। अन्य किसी योनि में किए गए कार्य पाप और पुण्य का निर्धारण नहीं करते। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां अगर आप पाप करते हो तो आपके पाप का हिसाब किताब लिखा जाता है और पुण्य करते हो तो वो आपके साथ जाता है। आपको अगले जन्म में
उसी के अनुसार या इसी जन्म में उसी के अनुसार कभी न कभी फल मिलता है। हमारे ज्ञान और स्पष्टता की कमी हमें नकारात्मक कार्य को जन्म देती है। हम अनजाने में उस कर्म को कर बैठते हैं जो हमें खुद के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए भी अहितकार होता है। हिंदू धर्म के प्रमुख वेदांत के अनुयायी आज भी अस्तित्व में हैं। उनका मानना है ईश्वर और परमात्मा अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, परंतु अच्छे और बुरे कर्मों को चुनने के लिए आदमी स्वतंत्र होता है। मगर संख्या दर्शन के अनुसार किसी परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, किंतु कम उच्च विकसित अस्तित्व कर्म का फल पहुंचाने में भी मदद करता है तथा जन्म और मृत्यु के बाद मोक्ष भी दिलाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो वो जो आपके द्वारा किए गए कर्म हैं उनका फल आपको मोक्ष के रूप में मिलता है। आप इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आपको किसी भी फिर योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। आपको कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होती। आप भगवान में विलीन हो जाते हैं। एक शक्ति के रूप में आप भगवान के अंदर समा जाते हैं। और जो कोई व्यक्ति कर्म को दुष्कर्म में परिवर्तित कर देता है और जो कर्म करता है वह ये समझकर करता है कि मुझे इसका फल मिलेगा, तो वह जीवन और मरण के बंधनों से मुक्त नहीं होता। वह इसी दुनिया में घूमता रहता है, सारी योनियों में जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, यही करता रहता है। इंसान की ही योनि ऐसी है जिसमें आप इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने सकाम कर्म किए हैं। और सकाम कर्म ही हमारे जीवन और मरण के बंधन से हमें मुक्ति दिलाते हैं। कुछ वेदांत जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले बौद्ध विचार, जैन व अन्य विचारों से असहमत है। उनका मानना है कर्म महज कारण व प्रभाव का एक नियम है। उनके अनुसार एक निजी सर्वोच्च ईश्वर की इच्छा द्वारा कर्म की मध्यस्थता की जाती है। इस तरह सभी के मत अलग अलग भले ही हैं, लेकिन सबका सार एक है, वह है धर्म। आदमी को बुरी राह पर चलने से बचाता है, अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें धर्म और कर्म दोनों का रिश्ता शरीर और आत्मा की तरह है। दोनों का रिश्ता बराबर रखना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म कभी भी बुरे कर्म नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है सिर्फ कर्म करना, और वो आप पर डिपेंड है कि आप कैसे कर्म करते हैं। धर्म हमेशा अच्छी सीख देता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। धर्म हमें बांधे रखता है ताकि हम किसी का अहित ना करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।